ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 1 to 5 के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। क्वेश्चन का जो उत्तर था, आज मैं सुबह में जब लाइव सेशन ले रहा था तो मेरे हिसाब से हमने एम को दे दिया था, और मुझे लगता है बीपीएससी भी एम ही देगा। मैं फिर से वो क्वेश्चन दिखा दूं, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है ब्लड रिलेशन का, जनरली आप रीजनिंग के बुक में देखेंगे तो उसमें से पहले क्या होता था कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होता था। तो उस स्थिति में जो भी आपका आंसर आता था उसी में से आपको दे देता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि बीपीएससी ने एक अलग से ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन, तो हो सकता है बीपीएससी इनमें से कोई नहीं दे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले बीपीएससी आपका आंसर ये एम ही देगा, फिर विवाद में जाएगा ये प्रश्न। हो सकता है फिर बाद में सुधार करके आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से भी इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमने देखा है कई बार इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इस तरह के आंसर को मान लेता है, लेकिन ये सही नहीं होता है। तो अब देखिए बीपीएससी आयोग क्वेश्चन नंबर 66 में जो है ब्लड रिलेशन का, थोड़ा आप लोग भी फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। आप लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि आंसर यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, अभी भी मैं बोलता हूँ हो सकता है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो रिजल्ट का, वो आंसर की बीपीएससी के आने के बाद ही कंफर्म होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न है। बीपीएससी ने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके हिसाब से इनमें से कोई नहीं भी रिजल्ट होता है। लेकिन अगर यही 3-4 ऑप्शन रहते तो उसमें से एम ही हो जाता है आंसर, ये भी बात है। अब देखने वाली बात है कि आयोग ने क्वेश्चन उठाया, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया होगा तो आंसर भी पेस्ट किया होगा। लेकिन अगर विवाद में होता है तो फिर इसमें सुधारा जा सकता है। एन एम का भाई है, देखिए एन के बारे में बोला, एम का भाई है, जो कि हमने आपको सुबह भी बताया। जो क्लियर है लिंक का, तो भाई है यानी पुरुष होगा, तो हमने एन को प्लस कर दिया। के जो है एम की बहन है, के बारे में भी क्लियर कर दिया है कि ये बहन है। लेकिन एम के बारे में क्लियर नहीं हो रहा है कि एम लड़की है या लड़का है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, इस लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है यहाँ पे। पी ओ का भाई है, पी के बारे में बोल रहा है, पी जो है वो ओ का भाई है, यहाँ भी प्लस है, ओ बहन है कि भाई है, कहना अभी नहीं है। लेकिन अगला रंग बोल रहा है ओ एन की बेटी है, ओ के बारे में बोल दिया एन की बेटी है, यानी एन का बेटा बेटी पी और ओ हो गया। अब बोला पी का चाचा कौन है, तो देखिए पी का चाचा, इस दोनों को तो हम मान नहीं सकते हैं, एन और के को। क्वेश्चन बोल रहा है पी का चाचा कौन है, तो यहाँ पर एम हमने दे दिया। ठीक है, तो कई लोग का हुआ कि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या है, पूछ क्या रहा है, पी का चाचा कौन है। ठीक है, तो और दूसरा कोई चाचा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो पिता है, ये बहन है। ठीक है, तो उस स्थिति में ये प्रश्न ही गलत हो जाता है। ठीक है, बात को समझिए। देखिए कुछ भी बोलना, आरोप प्रत्यारोप कर देना टीचर पे। चलिए एक आध क्वेश्चन मेरे समझ से मेरे द्वारा गलत तो हुआ है, वो तेज़ी में पढ़ने के चक्कर में, क्योंकि मेरे पास भी, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता है। जितना ही टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट दूँ। ठीक है, तो इक्का दुक्का क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ है मैं आपको खुद बता दूंगा। तो यहाँ पे मेरे समझ से अभी भी मैं बोल रहा हूँ बीपीएससी एम ही मानेगा, बाकी आप लोग इस पर विवाद कीजिएगा, तो हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं मान ले। ठीक है, तो देखिए अब ये सब क्वेश्चन जो है अब आंसर की आने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से अभी भी मैं एम ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो कि दबाव बनाए हैं तो मैं उपयुक्त में से कोई नहीं को भी रखता हूँ फिलहाल आप लोग के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से बीपीएससी आपको एम दे देगा आंसर। ठीक है, चलिए।
जो भी लोग 70 से कम में हैं वो नेक्स्ट TRE 4.0 में लग जाइए, मेरे समझ से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा समय मिल नहीं पाएगा। बहुत जल्द रिजल्ट आते आते TRE 4, रिजल्ट आए ना आए TRE 4 का वैकेंसी आपको आ जाएगा अगस्त तक, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा जो है इधर उधर ना करें जिनको भी टीचर बनना है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो आप लोग के द्वारा कहा गया कि आंसर गलत है, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे कि क्लास में नहीं पढ़ाया गया था, मैं आपको बता दूं कि क्लास में ये हो रखा था और हमने अच्छे से आपको बताया हुआ है। मैं वो भी आपको भी सबूत आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ हो रखा होता है उसके बारे में आप लोग जब बोलते हैं कि नहीं हुआ है सर, आपने पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि देखिए कोर्स में मैं कहाँ पढ़ाया हूँ उतना तो मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन ये बात है कि अगर खोजा जाए तो आपको वो मिलता है, कंटेंट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये चलिए, ये तो मैंने BPSC वाला खोल दिया। देखिए ये लेक्चर जो मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखा कीजिए, और क्लास में हुआ रहता है। मैथ रीजनिंग का सेक्शन देख रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पे आपको मैं अपने कंटेंट को दिखा रहा हूँ और इस वीडियो को आप प्ले कीजिए और आपको वही सेम क्वेश्चन 55 काम को अब कौन करेगा, तो आपको लगता है करके 10 मिनट पर मिनट की सुई आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कितना डिग्री घूम जाती है। आपको पता है कि मिनट की सुई जो है वह आपको पता होगा कि 30 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। कैसे? तो अगर आप चलना शुरू करता है 5:10 पर, चलना अब देखिए 12 बजे से घड़ी चलना शुरू करता है, मान के चलिए ये 12 बज गया और यहाँ से शुरू करता है और 5:10 पर 5:10 पर 5:10 पर मिनट की 300 मिनट 310 मिनट हो गया टोटल। तो आपको पता है घटना चक्र का ही है BPSC के प्रीवियस। तो ये सब वीडियो आप लोग देखा कम उसमें से 7-8 क्वेश्चन प्रीवियस जो किया हुआ क्लास में रहेगा, उसी आधार पर केवल डाटा चेंज रहेगा। अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, जो 60 गुने 3 का जो भी कौन बना, चूंकि इसलिए आप लोग क्लासरूम के हैं तो आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं आपको ढूंढ कर देगा। इसलिए सब क्या हो गया कि कहाँ पे हमने क्वेश्चन आपको करा रखा है। तो कई लोग ठीक है, ये थे तो मैं उनको दिखा एक मोहन है, एक बाकी ये सब तरीके से जो है आप लोग देखिए प्रीवियस बिल्कुल मैथ और साइंस करवाया हुआ है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको रीजनिंग टॉपिक में दिखा दूं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको करा रखा है। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मैं बता दूं कि जो चीज़ मैं आपको कराता हूँ कोई भी बिना काम का काम नहीं करवाता, मैं उतना ही करवाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए आज से महत्वपूर्ण होते हैं। और ये सब में उस तरह के प्रश्न आए भी होंगे। देखिए ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर है और इस तरह के प्रश्न को हमने पहले इसी तरह का प्रश्न है वो यहाँ पे बोला इस तरह के प्रश्न को हमने आपको जो अभी हमने करवाया था सेम इसी तरह का प्रश्न है। तो ये 7 हो गया। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में मैं पहले से ही जानता हूँ कि पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको क्लासरूम में भाई बहन करवा रखा होता है, ठीक है। W का आप लोग ऐसे आज भी मैं ये ब्लड रिलेशन ही करवाऊंगा, क्योंकि लंबा समय हो गया है लाइव सेशन का। तो लगभग सारे, अब देखिए एक रैंकिंग का क्वेश्चन आपको पूछा था, ठीक है। रैंकिंग के भी क्वेश्चन पे आएंगे हम। पहले इसका मैं आपको दिखा दूं उस तरह का। देखिए यही मैंने बताया था, दायां बायां -1 टोटल इक्वल टू होता है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा कि
आगे से उसका स्थान इतना है, टोटल इतना है, तो पीछे से क्या होगा। देखिए सेम है, दायां बायां आगे पीछे। मैंने बोला था कि किसी तरीका का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको देखिए पूरा अच्छे से समझा रखा है, आप अगर वीडियो देखिए प्ले करके तो यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, और हमने प्रैक्टिस भी करवा रखा था। 9-7 कितना हो गया ठीक आपका? है, हर एक तरह के क्वेश्चन को लेकर के हमने आपको सीमा यहाँ रैंकिंग में भी बता रखा है। तो ये भी क्वेश्चन रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन मैं बोला हूँ क्लासरूम के हैं, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको वीडियो डाल दिया या कुछ भी फेक है या ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए आपको मैंने एक जो बताया था रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, ये सब सारे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद आकृति गणना, आकृति गणना में भी इस तरह के प्रश्न अगर जो पूछे गए हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि ये भी आपको क्लासरूम में हमने पढ़ा रखा है। और इस तरह के प्रश्न जो है बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया हुआ है आपका। तो ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए वर्ग की संख्या, अंक की संख्या निकालना कैसे निकालते हैं, ये सब वीडियो लेक्चर में आपको हमने दे रखा है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न शायद पूछा गया था, ठीक है। जो भी टाइम नहीं है और आप लोग याद नहीं कर पाइए, तो ये सब आपके रीजनिंग में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सारे, ठीक है। क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग में भी जो क्वेश्चन है वो सब भी सेम पैटर्न के आपको मिल जाएंगे। फिगर काउंट से लेकर के हर एक तरह के जो क्वेश्चन रीजनिंग में आपके पूछे गए वो आपके वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है, ठीक है। बस भरोसा करके आप लोग क्या कीजिए, देखा कीजिए, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से टीचर, देखिए आप हमें बोलते हैं कि आपने नहीं कराया था, तो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मुझे इतना ज़रूर याद रहता है कि ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया है और हमने कब कराया, ठीक है। यही क्वेश्चन अभी देखिए रीजनिंग का, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन अभी हमने आपको दिखाया। उसके बाद देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। सारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो है और मैथ का क्वेश्चन ये सब भी कहिएगा तो दिखा दूंगा। बेसिक कैलकुलेशन चैप्टर में ये सब हमने आपको करा रखे हैं, ठीक है। ये परसेंटेज में कहिएगा तो दिखा दूंगा। अभी खुला हुआ ही मेरा कंटेंट, मैं आपको कंटेंट खोल के दिखा ही देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखिए ये तो हमने रीजनिंग का खोला। अब मैं थोड़ा मैथ सेक्शन वाला जो फोल्डर है उसको खोल के आपको दिखाता हूँ। चलिए मैथ में जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने चर्चा किया, मैंने भी नहीं देखा कि ये क्वेश्चन कहाँ है, लेकिन मैं अभी आपके सामने में खोल रहा हूँ। हो रही है यहीं पे वो चैप्टर होगा, देखिए कहीं पे मैंने किया होगा, वो अभी मैं कहीं आप लोग कर लीजिएगा। सफिशिएंट टू क्रय मूल्य लाभ का केस बन रहा है, क्रय मूल्य निकालिएगा तो वहां पे पहला वाले केस में आप सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। भी डाला हुआ है सब्जेक्ट वाइज जो पार्ट टेस्ट है वो भी आप इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, इस ये सब टाइप का, ठीक है। देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको अभी दिखा, मैं आप लोग अच्छे से देखिए। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ, यही सेम क्वेश्चन है आपका। क्रय मूल्य इसके बराबर है। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। रेंडमली मैं देख रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया एग्जाम में, ठीक है, आप ये नहीं ले कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन है ना, अभी किधर गया, देखिए ये क्वेश्चन है। 39 दर्जन आम बेचने पर विक्रेता को 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और यहाँ पे जो हमने आपको वीडियो चलाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए किधर गया ये, एक सेकंड। अभी तुरंत मैंने चलाया इसको, एक सेकंड, ये किधर चलाया, हाँ देखिए यही है ना 21 सेब का, यहाँ पे बस दर्जन दे दिया है, बस यहाँ पे 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के, वहाँ दर्जन बस लिख दिया, अंतर कुछ भी नहीं है। सेम तरह के क्वेश्चन को हमने आपको डील कर रखा है, ठीक है। चलिए अगर और भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं अगर आप कहेंगे तो मैं खोज दूंगा कि हमने। अब देखिए स्वामी सहजानंद कृषक नेता, ये बिहार स्पेशल में होगा, किसान आंदोलन
सारे क्वेश्चन को, ये देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, ये सब सारे बिहार स्पेशल के नोट्स में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग भरोसा कीजिए, जो मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन वहीं से। अब इसका आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये तो आप जानिएगा। ठीक है, देखिए अगर बिहार स्पेशल का नोट्स की बात करें तो ये जो हमने आपको नोट्स दिया था, ठीक है, जो पीडीएफ है, तो इसमें आपको सब कुछ दिखेगा। 1934 की घटना 1934 के आसपास आ जाइए, देखिए अपने आप आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। और यही चीज़ हमने वीडियो में भी आपको अच्छे से करवा रखा है। देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना 1934, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मैं इसको बड़ा करके आपको जूम करके दिखा दूं। ठीक है, औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में। और ये चैप्टर ये हमने कई बार पढ़ा है आपको, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और रामवृक्ष बेनीपुर, यही क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यही क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब? बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे? ठीक है, इसको भी मैं दिखा ही देता हूँ आपको। अगर इसमें हुआ तो हुआ, नहीं होगा तो किसान आंदोलन में होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये घटना जो 1936 के आसपास की है, तो ये आपका बिहार स्पेशल में मैं जाता हूँ और किसान आंदोलन होगा। ठीक है, भारत छोड़ो, मॉल, औद्योगिक, खनिज, प्रमुख नदियाँ, बिहार संक्षिप्त, व्यक्तित्व, बिहार स्पेशल पीडीएफ है, इसको मैं खोलता हूँ। देखिए ये सब सारा वीडियो में आपको कवर कर रखा हूँ। वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं नोट्स में ही आपको खोज देता हूँ। देखिए कहाँ पे वो क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको अब दिखेगा वो। चलिए यहाँ पे किसान आंदोलन करके टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है और होगा भी यहाँ पे। अभी मैं आगे आता हूँ, कहीं ना कहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे है। अब देखिए इस वीडियो में अच्छे से यहाँ पे होगा, बिहार प्राचीन काल से कृषि प्रधान राज्य है। और यहाँ पे देखिए कृषक नेता के बारे में अच्छे से यहाँ पे आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा की औपचारिक स्थापना किया। ठीक है, तो उसमें कई लोग जो है राजकुमार शुक्ल को भी, देखिए उग्र कृषक नेता वो उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समय में, लेकिन नेतृत्व जो किसान आंदोलन का है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही बिहार में किया है। और आगे चल कर के जो है ये कांग्रेस से अलग हट भी जाते हैं। तो ये सब अच्छे से हमने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। तो देखिए क्वेश्चन यही सब है। और जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो ये आप आंसर का इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा सा। ये मैं भी आपको ये भी क्वेश्चन को लेकर के विवाद चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। कई लोग धुआरे वाती मुख कहते हैं। चूँकि ये यहाँ पे हिंदी मीडियम क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन शब्द को लेकर के हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए क्या आंसर देता है। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो, आप अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखें। हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैंने बोला एकदम सही है टोटल। मैं बार बार बोलता हूँ कि 95% क्वेश्चन सही होंगे, 100 में 5 क्वेश्चन गलत हो सकता है। और ये आयोग का भी देखेंगे तो इस तरह के आंसर गलत करेगा वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैथ के जो क्लास हुए हैं
कोई भी बैच अगर आपने परचेज कर रखा होगा, कभी देखा होगा, तो बेसिक कैलकुलेशन देखिए उसमें होगा। संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन है, प्रति सप्ताह अनुपात समान, देखिए बेसिक है ना, बेसिक मैथ 1 to 5 सिंप्लीफिकेशन, इसी 2 चैप्टर में से वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। 4 बिल्कुल 2 ही। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि हम इसमें सब टर्म का, तो 2 का देखिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1/6 माइनस 1 यहीं पे दिखेगा आपको, कोई टॉपिक में होगा जरूर, ठीक है। को यानी पिछले क्लास में कौन, बाकी सब ठीक ही है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ए और बी मान करके बनाने वाला। 1/12 को उसी प्रकार से 20 को लिख सकते हैं, 1/4 यहीं पे आपका हो हर गया आपका समीकरण वाला क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर कि सब संख्या में आप खोजिएगा x तो स्क्वायर सारा से भाग दे टॉपिक आपको दीजिएगा। मैथ रीजनिंग के मिल जाएंगे, ठीक है। घातांक करने का भी जो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, सब यही सब कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें तो वो आपके एग्जाम में आपने 43 देखा होगा, जो इस बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वर्गमूल, घातांक, ऐसी आप मेंस तो ये सब कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चैप्टर जो सब अभी मैं 3 आपको पर पावर इस तरह के 1/2 जब रूट हटा तो 3 पर पावर 5/2 पूछे गए और भी हैं। इनटू 3 पे अब पावर सेम टू सेम क्वेश्चन कहिएगा वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे आधारित जो है क्लासरूम में आपको किया हुआ जरूर मिलेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का भी जो क्वेश्चन था, हमको बी कितने दिनों में कर सकता है, तो 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए यदि इसी A टाइप का और क्वेश्चन B है। आगे आगे तरह तरह के क्वेश्चन को हमने हर एक टाइप का करवा रखा है। ये सब देखते रहिए, जो जो चैप्टर अभी आप देख पा रहे हैं ना, जैसे एक साधारण ब्याज वाला जो क्वेश्चन था आपका, वो भी टाइप का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मिस्टेक किए क्या, एक नाव, ये क्या गलती से देखिए इसमें नाव चल आंसर मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे आंसर मिस्टेक है। आप सिंपल सा नाव शांत जल में, साधारण ब्याज का था ना, ये वाला जरूर देखिएगा। ये जो मैथ रीजनिंग लेक्चर जो सीरीज है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्षेत्रमिति के फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको क्या करते हैं, आगे हो सकता होगा इसमें। चलिए अभी साधारण ब्याज क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, साधारण ब्याज क्या होता है, फॉर्मूला साधारण इस तरह ब्याज के ऐसा प्रश्न इक्वल टू आपके क्या हो एग्जाम में जाता है, पूछे मूलधन ऋण देखिए ये जैसे है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है, यही क्वेश्चन है। उसमें 7 गुनी पूछ रहा है, 7 गुनी हो जाती है कोई धन 24 वर्षों में, इस तरह का प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 1 to 5 में मैं आपको दिखा दूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए कोई बुक फिक्स रहता नहीं है हम लोग का, ठीक है, बहुत सारा बुक सेम टू सेम रहता है, कोई से आपको कोई मतलब इसी तरीका का क्वेश्चन सेम पैटर्न पे जैसे आधारित सगीर क्वेश्चन अहमद आपको पढ़ाते दिख हैं, जाएगा। आर.एस. अग्रवाल का भी रही बात, है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं फिर उस और भी चीज को कई लेकर बुक के, हैं, नए नए मार्केट में आते रहते हैं, तो मुश्किल है। जैसे ये सब क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए, ये सब देखिए डायरेक्शन में इस टाइप का हमने आपको ये सब करा रखा है। आप खोजिएगा सब टाइप के, आप जो जो चैप्टर यहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन, मत और ठीक है, बुक मैंने जो आपको वो चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें जा करके आप देखिए मिलता है कि नहीं मिलता अच्छे है से आपको बस कॉपी में लिखिए, और क्वेश्चन हमने भेज ही ठीक है। रखा जैसे है, ये सब क्वेश्चन और है, उसको बस बनाते रहिए, ठीक है। ज़्यादा मैथ उतना ही पढ़िए जितना में आपका काम चल जाए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। केवल तो एक यही सिंपल तो है नहीं, और वहाँ बीपीएससी में क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते हैं, मैथ के जब भी क्वेश्चन होंगे आसान ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। जितना हमने आपको मैथ में करवाया सफिशिएंट है, आप उसी को बार बार देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एग्जाम के बाद ऐसे फिर बातचीत होगी, ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्लासरूम के हैं,
आप खोजिए जो जो चैप्टर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ आप पर खोजिए है हमारे नोट्स श्याम में ने है या नहीं। 3200 रुपये उस चैप्टर को 6.5% हमने पढ़ाया है कि नहीं ब्याज की दर और से उस क्वेश्चन को उधार करवाया या है कि नहीं ऋण करवाया, अदायगी ठीक है। 5 ये भी वर्ष के क्वेश्चन अंत आपको में। दिख जाएगा। 2 उपाय है, या तो आप ब्याज निकाल के चलिए, फिर वो मूलधन में साझा जोड़ लिया दीजिए, जरा या मुझे डायरेक्ट दिख नहीं अमाउंट रहा भी कहीं। निकाल सकते हैं P ऐसे प्लस तेजी SI में करके, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, पहले क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए यही है ना, 3200 सरल ब्याज की दर से गुने 6 दूनी 12, कोई 13 धन बटे 24 2 हो वर्षों में गया। अपनी 7 गुनी हो जाती है। और ये आपका कितना और है, अभी उधार मैं जब से खोला तो ऋण देखिए अदायगी 5 वर्ष, ये क्या यहाँ है पे था 5 ना, वर्ष, कोई धन यदि और कोई बटा धन क्या है अपनी 4 आपका गुनी हो 100, जाती है। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो इसको गुना 3। चलिए इसको ये देखिए, ये धन वाला जो 3200 आप क्वेश्चन ले ही है, रखे यदि हैं, कोई धन श्याम ने ले ही रखा है, 4 गुनी तो हो श्याम का जाती है, ठीक है। 3200 वहाँ और बस प्लस 7 गुनी 240 बोला है, दोनों 24 मिलकर के लेकिन देना, दर यही क्योंकि सेम बोला पैटर्न पे टोटल क्वेश्चन 1000 है। बहाली। तो क्लासरूम के ही हैं, आप लोग परेशान नहीं हुए। 1-2 मैं बार खुद घर पे का नहीं रीजनिंग प्रैक्टिस का कीजिएगा तो फिर 100% बनेगा क्वेश्चन मैं नहीं, बोलता हूँ क्लासरूम के हैं तो हैं, ठीक है। जीके जीएस का भी लगभग 80 to 90% क्वेश्चन क्लासरूम के हैं। आप खोजिएगा जो जो चैप्टर है उसमें नोट्स में आपने देखिए अच्छे से, और जितना करवाया हूँ उतना करते रहिए, उसी में आपका रिजल्ट बन जाता है। ज़्यादा परेशान नहीं होना। 2-4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा जो डिफरेंट लग रहा है आंसर की, जो आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा भी मिस्टेक हुआ है, तो हो सकता है, ठीक है, तो उसको आप सुधार लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे भी गलती हो सकता है, क्योंकि मैं अकेले सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं दिमाग है एस्केप हो जाता है माइंड से, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में गलत भी हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बंगाल विभाजन रद्द किसके समय में हुआ था, और मैंने देखा, मैं ध्यान से पढ़ा नहीं, तो मैंने लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन देख के मार दिया, जो मेरी गलती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए एग्ज़ाम में आपके पास टाइम होता है, और आप जब एग्ज़ाम खुद देते हैं ना, तो पूरे अच्छे ढंग से आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। रही बात हम लोग का, तो हम लोग जो है तेज़ी से, टाइम जितना रहता है उसके हिसाब से तेज़ी से करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है आंसर की बनाने में, तेज़ी में, ठीक है। चलिए आज जो मैं यही इसलिए मैंने दिखाया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ आपको खास करके 1 to 5 में जो पूछे जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन, चलिए मैं पीडीएफ निकालता हूँ। सबसे पहले मैं आपको, सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे बनाते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, ठीक है। 1 to 5 वाले खास करके, बाकी जिन लोग का है तो देख लीजिए, क्या पता कभी मैथ पूछ सकता है, कभी रीजनिंग पूछ सकता है। बीपीएससी अपने पैटर्न को बदलते रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। और जो रीजनिंग के 5-6 चैप्टर हैं, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये तो सबको आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सभी जगह लगभग पूछे ही जाते हैं। चलिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ब्लड रिलेशन बनाते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा इसमें हम लोग ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप जनरेशन, जो आपका जनरेशन है उसको सेम लेवल में रखते हैं। जैसे मान के चलिए आपका जनरेशन है, तो आपका जनरेशन क्या है, पति पत्नी का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है आपका जनरेशन। तो ये सब आप एक लेवल में रख सकते हैं। आपके पिताजी आपके ऊपर वाले जनरेशन में रहेंगे, माता, पिता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, आप जो भी लिख सकते हैं, फूफा। उसके बाद उसके ऊपर वाले जनरेशन में आपके दादा, दादी, नाना, नानी, जो भी आप रख सकते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल। आपके नीचे के जनरेशन में आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है, भांजा, भांजी, ये सब हो सकता है। उसके नीचे वाले जनरेशन में पोता, पोती, नाती, नातिन, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका जो जनरेशन वेरी करता है, 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 जनरेशन के ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे आपको अलग नहीं पूछेगा। आपको बस करना क्या होता है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से आप लेवल में, समान लेवल में रखते हुए ऊपर नीचे करके ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ।
क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, दया का भाई अमित है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में PDF दे दूंगा। जो लोग करना चाहते हैं और जो लोग नहीं करना चाहते हैं, तो वो जितने भी कंटेंट में वीडियो है मेरा पर्याप्त है। मैं बार बार बोलता हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। जो बाहर क्वेश्चन है वो आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, वो आपको खुद कहीं पढ़े होंगे या मेहनत कीजिए तो आपको कहीं दिख जाए तो वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो BPSC पूछ सकता है, जो सिलेबस से रहता है और जो कोई टीचर पढ़ा सकता है, वो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आप देखते होंगे बिल्कुल टफ पूछे जाते हैं या आपने उसको देखा नहीं है कभी, तो उस क्वेश्चन पे ना ही रिजल्ट बनता, ना ही उस क्वेश्चन को लेकर के आप परेशान हुई। वो आज आया है, फिर कभी हो सकता है नहीं आएगा उस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं TRE 1 से लेके अभी तक, तो वो आपको मैं बार बार बोला हूँ, वो हमारे क्लासरूम में कराया हुआ है। ठीक है, दया का भाई अमित है। देखिए, दया है, उसका भाई क्या है, अमित है। ठीक है, तो अमित को हम दया का भाई मान लेते हैं, तो प्लस कर देंगे, चूंकि मेल होगा, भाई है तो प्लस लगा देंगे। दया का भाई अमित है, दया चंद्र का बेटा है, तो दया के ऊपर चंद्र चला जाएगा, चूंकि चंद्र का बेटा है तो ये एक लेवल नीचे हो गया दया, और चंद्र ऊपर हो गया एक लेवल। विमल चंद्र के पिताजी हैं, और विमल इसके भी पिताजी हैं, विमल। ठीक है, विमल चंद्र के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अमित का विमल से पूछ रहा है, अमित के बारे में पूछ रहा है, तो ये दोनों चूंकि भाई है, ठीक है, सेम लेवल में है, तो अमित पोता हो गया। क्या हो गया, पोता हो गया। अमित का विमल से, तो जिसका पूछता है उसके बारे में बोलेंगे तो पोता हो जाएगा, अमित क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, क्योंकि इसका बेटा ये है और फिर इसका बेटा ये है। ठीक है, अब कहेंगे चंद्र के बारे में, विमल चंद्र के पिताजी हैं, और चंद्र के बारे में दिया ही नहीं है, मेल है कि फीमेल है। हो सकता है फीमेल ही हो, चूंकि यहाँ क्लियर नहीं किया है। दया का भाई अमित है, ये क्लियर है। दया चंद्र का बेटा है, दया के बारे में भी क्लियर है। विमल चंद्र के पिताजी हैं, ये भी सही है। लेकिन चंद्र जो है लड़की भी तो हो सकती है, हम क्यों चंद्र को पुरुष ही मानेंगे। नाम में क्या रखा है, सुमन लड़का का भी होता है, लड़की का भी होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में आप कहेंगे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप समझिए बात को। उस स्थिति में आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें मिल रहा है, तो ज़्यादा माथापच्ची ना करें, पोता को मार करके निकल जाए। ठीक है, आंसर वही देता है। हाँ, विवाद कीजिएगा तो सुधारा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा साथ सबूत के साथ। अब BPSC के मन पे डिपेंड करेगा, वो उस चीज़ को किस एंगल से देखता है। जो क्वेश्चन आज आप लोग बोल रहे थे कि सर आप गलत बता दिए हैं, उस तरह के क्वेश्चन में विवाद हो सकता है। ई का पुत्र ए है, देखिए ई का पुत्र ए बताया, तो ए को हम नीचे जनरेशन में रखें, ई का पुत्र ए कर दिए। बी का पुत्र डी है, तो चूंकि ये इससे रिलेट नहीं है तो एक अलग रखेंगे, बी का पुत्र डी है, डी को बी का पुत्र बना दिए। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है। अब पति पत्नी कौन है पता नहीं है। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री कौन है, एफ है, बी की पुत्री एफ है, तो ये प्लस ही होगा, विवाह हुआ है तो बी की पुत्री एफ है। ठीक है, डी का ए से पूछ रहा है संबंध। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई का पुत्र ए है, चलिए हो गया। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, तो ये एफ हो जाएगी सेम लेवल में, और ये उसका पति ए हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको आप क्या कीजिए, ए को इधर कर लीजिए, यहाँ पे ये एडजस्ट कर दीजिए, एफ हो गई, ये डी हो गया और इसके ऊपर बी हो गया, ठीक है। चूंकि ये दोनों पति पत्नी है, ए और एफ क्या है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। अब पूछा है डी ए का क्या संबंध है, डी कौन लगेगा, ए का। तो स्वाभाविक सी बात है, ये पत्नी है तो पत्नी का भाई है ये डी। डी का, डी के बारे में बोला, डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी साला हो गया ए का। ए का कौन हो गया, डी। डी का पूछ रहा है ए से, ये पत्नी का भाई साला हो गया, तो डी हो गया आपका साला, ठीक है। आंसर आपका क्लियर है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग करके फिर लिंक करेंगे, ठीक है। आंसर आप निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। न्यू बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच, TRE 4.0 के स्टार्ट हो चुके हैं। एक ही बैच है जिसमें मैं आपको सारा 1 to 12 तक का क्लास करवाता हूं, जिसमें फोल्डर वाइज आपके मैथ, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, रीजनिंग, GK GS, करेंट अफेयर, सब का वीडियो आपके पास रहेगा। आप उसको देखेंगे, समझेंगे, सेट करेंगे, सेट लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, और मैं आपको करेंट अफेयर्स ये सब और जो बीच बीच में जो भी टॉपिक है महत्वपूर्ण, वो सब मैं आपको फिर से रिवाइज कराता रहता हूँ। बाकी अगर आप देखा जाए तो ऑलरेडी कंटेंट में सारे टॉपिक वाइज वीडियो हमारे पास ऑलरेडी सेव हो चुके हैं, चूँकि TRE 1.0 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ और लगभग सिलेबस कवर हो चुका है मेरे पास, और उसके ऑलरेडी ओल्ड वीडियो रिकॉर्डेड सेशन आपको दिए जाएंगे। साथ साथ नए वीडियो भी आपको बीच बीच में अपडेट होते रहता है। जो जो टॉपिक है, कोई समस्या है तो उस टॉपिक को बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ, तो कहीं कोई दिक्कत आपको तैयारी होने में नहीं होगा, इस बात का फुल गारंटी है। कोर्स का ज़्यादा रेट नहीं है, मात्र 799 है, जिसमें आप देखेंगे पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। सारा कुछ मैं आपको करवा रखा हूँ, ठीक है। तो इतना अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बाकी आपकी इच्छा है, जुड़े ना जुड़े वो अलग बात है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। 2-3 मिनट टाइम मैं दे रहा हूँ, आप बनाइए इसको, ठीक है। देखिए, कॉपी कलम लेके, रीजनिंग क्लास है तो बैठे ही होंगे, तो बनाइए इसको, देखिए इसका आंसर क्या होगा और हमें बताइए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। बनाइए, अभी क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन देखिए वही सब है, वही मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 to 5 में क्वेश्चन कम मिला है, ठीक है। आप कहेंगे, जो क्वेश्चन कहें तो मैं आपको खोज दूं, आप जो कहिए, जो क्वेश्चन आप कहिए खोजने के लिए, इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़ के मैं सारा अपने नोट्स में ढूंढ दूंगा, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि नोट्स में तो सब में रहता है, तो वो अलग बात है भाई, सब में रहता है, चूँकि सिलेबस है तो वही अब सब लोग पढ़ाते होंगे तो अच्छी बात है। मेरे नोट्स में तो है वो चैप्टर है, वो या तो मैंने ऑडियो में वीडियो लेक्चर लिया हो तो उसमें चर्चा किया हुआ होगा। कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन है जो कभी कभी कहीं कहीं से पूछ दिए जाते हैं, तो उसकी तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, अगर 70% तक अगर आपको क्लासरूम से आ जाते हैं तो बहुत काफ़ी है, सुपर उसको कहते हैं, ठीक है। तो 70% की तो गारंटी है कि हमारे क्लासरूम के ही होंगे।
30% का जो क्वेश्चन होता है वो कहीं कहीं से इधर उधर बहुत सारे सोर्स होते हैं, उससे वो लोग पूछते हैं, तो उस पर ना ही रिजल्ट बनना है, नहीं अगर आप 70 में इधर अगर आप सही कर लेते हैं 70% में, तो रिजल्ट तो आप 70% ले आते हैं, उसी में बन जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग भी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप हमसे पढ़ते हैं 2-3 महीना 6 महीना मैक्सिमम पढ़े होंगे, और जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपने सीटेट किया है, आपने डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, उतना दिन से पढ़ रहे, तो आप उतना दिन से क्या पढ़ के रखें। अगर मैं बोलूं कि 120 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के हैं मिनिमम, तो मैं आपको पढ़ाने में सफल हूं। बाकी 50 क्वेश्चन के लिए आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सब भी तो होगा उसमें, पर्यावरण से संबंधित जानकारी, एबीएस से संबंधित जानकारी, करेंट अफेयर्स से संबंधित जो आप आसपास पड़ोस में देखते हैं। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो सब तो आपको क्लास नोट्स के आ ही रहे हैं सब। चलिए, बी डी की माँ है, बी जो है किसकी माँ है, डी की माँ है, तो माँ है तो उसको फीमेल कर लेते हैं, बी डी की माँ है, पर डी बी की बेटी नहीं है, तो यानी बेटा ही होगा। ठीक है, तीसरे लिंग की तरफ हम लोग नहीं सोचेंगे। ए एम का बेटा है, अब कई लोग सोच लेंगे तो अलग बात है। ए एम का बेटा है, ए जो है किसका बेटा है, एम का बेटा है, प्लस कर देंगे, और जी का भाई है। ए जो है वो एम का बेटा है और जी का भाई है। ठीक है, जी जो है डी की बहन है। अब देखिए इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, जी डी की बहन हो गई, ये इसका भाई हो गया, और ये इसका एम का बेटा है, तो एम बाप हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी माँ निकल गई है, ये आपस में भाई बहन है तो निकल गया। एम बी का क्या है, तो एम स्वाभाविक सी बात है, बी का क्या होगा, पति हो गया, एम बी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ये पत्नी है, ये आपस में सब भाई बहन है, तो एम क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप ब्लड रिलेशन में इजीली बना लेंगे। ये सब क्वेश्चन हमने वीडियो में करा रखा है, आप लोग देखिएगा, ये सब क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इस सब टाइप का आप लोग बनाइएगा, ग्रुप में क्वेश्चन अभी भेज दूंगा, बना के रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब इशारा वाला देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, यानी मेरी बेटी का पिता वो खुद हो गया, का पिता है यानी उसके पिताजी हैं, और उसका भाई है, उसके पिता का भाई क्या हो गया, चाचा हो गया। वो राम से किस प्रकार संबंधित है, दादा पिता साला, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई ये राम है, ठीक है, और उसकी बेटी, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, पिता है, इसका पिता हो गया, और उसका एक भाई। ठीक है, तो वह राम से किस प्रकार संबंधित है, मेरी बेटी के पिता का पिता है, उसका एकमात्र भाई। ठीक है, तो इसका पिता उसका भाई हो गया, वो चाचा हो गया, राम से किस प्रकार चाचा का संबंध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इशारा वाला भी क्वेश्चन अगर आप लोग बनाएंगे तो इजीली आप लोग बना लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछा जाता है, यदि ए पुत्र है क्यू का, क्यू और वाई बन, चलिए ये सब टाइप का तो करवा ही रखा हूँ, ये हो ही गया। हाँ, ये वाला जो है सिंबल वाला क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है सिंबल वाला। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लिख लीजिए सी प्लस डी माइनस ई। ठीक है, अब माइनस का संबंध क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पत्नी लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए, पत्नी। ठीक है, माइनस का मतलब पत्नी हो गया, प्लस का क्या दिया है, देखिए प्लस का, देखिए प्लस का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो पुत्र। अब इधर से आप क्या कीजिए, उल्टा साइड से रिश्ता बनाइए। ठीक है,
तो यहाँ पे ई की पत्नी डी, डी का पुत्र सी। अब पूछ रहा है कि ई सी का भाई है। ई कभी सी का भाई हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ये तो पुत्र है। ई सी का पिता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पत्नी का पुत्र है सी, तो ये पिता होगा। तो ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंबल में लिख लेना और आप बैक साइड से इधर से आप राइट टू लेफ्ट में रिश्ता देखेंगे। ई की पत्नी डी हो जाएगी, डी का पुत्र सी हो जाएगा, और फिर आप बनाएंगे, आसानी से आप बना लेंगे। तो ये सिंबल वाला भी क्वेश्चन अगर आप पूछेगा, बाकी आप लोग बनाइएगा, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी कंटेंट में ऑलरेडी ब्लड रिलेशन चैप्टर ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग बना ही लेंगे, उम्मीद है। और चलिए, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का जो पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए, दिशा परीक्षण पार्ट 2, फिर बाद में भी मैंने कराया दिशा परीक्षण, अगर नहीं है तो ये वाला है दिशा परीक्षण। क्वेश्चन 100% 20 का 20 सही कर सकते हैं। तो उसके समझे क्या करना है? ये सब टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छे से डायरेक्शन भी आप लोग देखिएगा, और कोई बोलो कैसे बनाए जाते हैं। अब बोलेगा कि वह प्रारंभिक स्थान से करता है, फिर वह इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन भी आपका हो ही रखा है, सारा चैप्टर आपका हो रखा है। देखिए, आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए। देखिए, एक सीरीज का क्वेश्चन आपको पूछा है, एक आकृति गणना, ये हाँ आकृति गणना वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो है आपका अल्फ़ाबेट रैंकिंग और आपका सीरीज वाला जो रहता है उससे क्वेश्चन पूछा है, रैंकिंग से है। क्लॉक से एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध से है, दिशा परीक्षण से है, ठीक है। तो जो जो चैप्टर हमने करवाया लगभग क्वेश्चन सब जगह से लगभग है, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सब मैथ का, रीजनिंग का सारे क्वेश्चन क्लासरूम के हैं। जीके जीएस का भी लगभग क्वेश्चन क्लासरूम के, या इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़ दे, ठीक है। तो अब सब क्वेश्चन मेरे ही नोट्स के रहेंगे और या मेरे ही क्लासरूम के रहेंगे, तब तो फिर कट ऑफ जो है सब लोग पढ़ के जाएंगे तो चला जाएगा 120 में 100 कट ऑफ। उतना कभी जाएगा नहीं, जाएगा 70-75, ठीक है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे थे और गलत साबित किए थे, वो भी मैं डिस्कशन कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आज चर्चा आप लोग कर रहे थे, देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरे द्वारा भी आंसर गलत है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये वाला था, ये नदी घाटी परियोजना वाला, ठीक है, जिसमें कि हमने आंसर जो आपको दिया था वो हमने दामोदर को मारा था, ठीक है। मैं फिर से एक क्वेश्चन देख लूँ, चूँकि आप लोगों ने कई लोग कमेंट किए हैं सर वो गलत है, कोसी होगा, कोई लोग सोन बता रहे हैं, तो मैं फिर से देख लूँ वो क्वेश्चन क्या है। हो सकता है जल्दीबाजी में मेरे द्वारा गलत हुआ होगा। देखिए, अगर गलत हुआ है तो हुआ है, उसको मैं मान रहा हूँ, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सारा क्वेश्चन का सही जवाब दूँ, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोला लॉर्ड हार्डिंग होगा, ये मेरे द्वारा गलत हो गया, क्योंकि विभाजन के मैंने वापस वाला शब्द नहीं पढ़ा था। सीधे मैंने देखा बंगाल विभाजन के समय जो है गवर्नर कौन थे, मुझे लगा वही है, वापस हमने नहीं देखा तो हमने लॉर्ड कर्जन ली थी, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग होगा। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसको लॉर्ड हार्डिंग कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए किधर गया, अब इक्का दुक्का क्वेश्चन तो मिस्टेक हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप देखेंगे जब आयोग देगा आंसर तो उसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत देगा वो,
आप भी अपने तर्क पे सही रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप लोग गलत तर्क पे रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम सोचते हैं वैसा आंसर की आता नहीं है। ऐसा शुरू से ही हमने देखा है बीपीएससी में, बहुत सारे 5-6 क्वेश्चन तो एवरेज आपको हर एक बार आपको विवाद में ही रह जाता है अंत तक, आप देखेंगे। मैं फिर से, हाँ देखिए, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक है, यही क्वेश्चन है और हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना दिया। ठीक है, देखिए यहाँ नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है, कोसी नदी घाटी परियोजना आप लोग बोल रहे थे, तो मैं उसका कार्यकाल देख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चूँकि जब पूरे भारत, देखिए सिंपल सा हमने तर्क लगाया कि भारत का ही सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना कहलाता है। तो चूँकि उस समय बिहार में था, तो हमने उस तर्क पे दामोदर लगाया था। कई लोग, आप लोग गलत साबित किए इसको। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चूँकि मैंने इसको नेट पे भी अगर मैं देता हूँ तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है और सबसे प्राचीन यही आता है नाम। ठीक है, तो मुझे लगा उस समय बिहार में ही दामोदर है, दामोदर नदी, झारखंड, तो हमने इसको दामोदर मारा है। अब कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में भी मैं देख लेता हूं, चूँकि आप लोगों ने बोला है। अभी कुछ क्वेश्चन जो है ये उसके बाद का है, 1954 का है। उन्नीस में भारत सरकार और नेपाल सरकार के द्वारा समझौता के तहत ठीक है, थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन विवादित में ही रहने दीजिए, अभी मैं इस पे फिर से मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना मानना है। मेरे हिसाब से दामोदर भी जा सकता है और हो सकता है कि कोसी को ही दे दे। ठीक है, आप लोग ही सही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चूँकि भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना में स्वतंत्रता के बाद ही ये सब नदी घाटी परियोजना जनरली स्टार्ट हुआ है देश में, तो मेरे समझ से दामोदर नदी घाटी परियोजना ही आना चाहिए। बाकी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कोसी ही दे दे, क्योंकि ये झारखंड में चला गया है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिहार का पूछ रहा है, क्योंकि अब ये झारखंड में है तो हो सकता है कोसी दे दे। तो ये सब कुछ क्वेश्चन को आप विवादित में ही अभी रखें। ये सब क्वेश्चन को क्या देगा आंसर वो तो आयोग देगा, उसके बाद आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अभी कुछ भी जा सकता है, दामोदर भी जा सकता है और कोसी भी जा सकता है, दोनों तर्क सही ही है। अब देखिए क्या होता है। कुछ क्वेश्चन रहता है ऐसा बीपीएससी में, ठीक है, वो आप लोग साक्ष्य जब देंगे, अगर गलत भी देगा तो अगर आप लोग साक्ष्य देंगे वहाँ पे तो उसको सुधार दिया जाता है। ठीक है, चलिए, बाकी मेरे समझ से ज़्यादा और कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं था। बाकी थोड़ा सा आंसर की आ जाने दीजिए, बाकी फिर चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या हुआ नहीं हुआ, आपका सही हुआ कि मेरा सही हुआ, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इस मैटर को लेकर के। ठीक है, चलिए, देखिए कोई भी चीज़ है मैं आपको क्लियर बोलूँगा, गुमराह करने की कोई बात नहीं है। और कोई भी टीचर है, आप वीडियो देखते हैं, कोई भी टीचर है पढ़ाता है तो 100% अगर आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर की देने में, तो कोई टीचर आपको 100% सही नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बीपीएससी आयोग भी 100% आंसर की सही नहीं देता है। 4-5 क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिजल्ट आते आते विवादित ही रह जाते हैं, हर एक साल आप देखेंगे।
अब तो कुछ कंट्रोल हुआ है। पहले तो मुझे याद है कि 5-6 क्वेश्चन तक सुप्रीम हाई कोर्ट में केस चला जाता था और उसका आंसर आयोग गलत ही दे करके मतलब उसी पे रिजल्ट भी बना देती थी। ठीक है, तो अब तो कुछ कंट्रोल हुआ, लेकिन देखेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना तर्क होता है। क्वेश्चन सेटर का अपना तर्क होगा, मेरा अपना तर्क है, आपका अपना तर्क है। ठीक है, सभी लोग अपने अपने जगह सही हैं। कुछ क्वेश्चन होता ही है विवादपूर्ण, तो उस स्थिति में आंसर क्या जाएगा वो देखते हैं, आयोग क्या देगा उसी को माना जाएगा। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़े। कंटेंट में ऑलरेडी सारा वीडियो PDF डाला हुआ है, आप जुड़ के तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।